कंदिया चश्मा प्रेस क्लब के सहाफ़ियों की जानिब से 1 अप्रैल को फूल डे की बजाय फूल डे के तौर पर मनाया गया। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा मजहर न्याजी की इस रिपोर्ट में। फूल खूबसूरती हैं और खुशी की अलामत समझे जाते हैं और उदास चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरना ही असल जिंदगी और असल खुशी है। कुंदिया चश्मा प्रेस क्लब की टीम ने 1 अप्रैल फूल डे को फूल डे में तब्दील करके एक नई मिसाल कायम की है। इसी सिलसिला में प्रेस क्लब की तरफ से शहरियों, मुलाजमीन और रेलवे मजदूरों में फूल तकसीम किए गए। साल तो ये रवायत ने बढ़ाई है कि अप्रैल फूल की बजाय इन्ना अप्रैल फूल डे बनाया और मैंने तो बड़ा शुक्रगुजार हाँ। बल्कि मैं तो आखसा कि हर बंदे में चाहिए कि घर तो शुरू करना चाहिए सानू कि जेडे बच्चे है कि मजाक कर दुख लेना झूठ बोलना गुनाह भी है और इस दिन रवायत तब्दील हो ताकि सर अच्छा असर हो आने वाले नस्ल वास्ते। बहुत अच्छा डे है जो कुंदिया चश्मा प्रेस क्लब ने बनाया है। तो हम तो तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम आलम इस्लाम को ये कहते हैं कि ये फूल डे को 1 अप्रैल को जो मनाया जाता है ये पूरे अपने घर से शुरू करें और अपने बच्चों से शुरू करें और इसको पूरी दुनिया में उजागर कर दें। तो ये जो आप जो फूल दे रहे हैं ये आपके लिए भी फूलों जैसा आपको करे। रेलवे मुलाजमीन, ताजरों और शहरियों में खूबसूरत फूलों की तकसीम करने के इस अमल को खूब सराहा गया। तो फूल डे की बजाय फूल डे में कन्वर्ट करने की जो कोशिश है ये काबिल तहसीन है और इस कोशिश को मेरी ख्वाहिश है कि ये मुल्की सतह पे एक्सपेंड हो ताकि ये एक जो बुरी आदत डेवलप हो रही थी लोगों को ये ख़त्म हो। ज़रूरत इस अम्र की है कि फरसूदा रिवायात का खात्मा करके अमन और भाईचारे की फ़िज़ा को फ़रोग़ दें। असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर दिलावर खान मंडी अहमदाबाद पहुंच गए। अवामी एहतजाज के बाद मंडी अहमदाबाद में मुफ्त आटे के लिए आटा मरकज़ कायम करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर दिलावर खान चढ़ मुफ्त आटे के लिए आटा मरकज़ कायम करने के लिए मंडी अहमदाबाद पहुंच गए। असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर दिलावर खान ने मुफ्त आटा मरकज़ कायम करने के लिए अवामी स्पोर्ट्स स्टेडियम, गौरी ग्राउंड्स, लीड्स पार्क और रेलवे माल गोदाम का जायजा लिया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर दिलावर खान का कहना था कि शहर में मर्द और ख़वातीन के लिए अलग अलग आटा मरकज़ कायम किए जाएंगे। जमींदार के कमर्शियल प्लाट पर कब्जे का मंसूबा बनाकर रिटायर्ड टीचर ने कब्जा ग्रुप की खिदमात हासिल कर ली। पुलिस पहुंचने पर कब्जा ग्रुप सरखन्ना समेत फरार इंसाफ फराम किया जाए। मियां आसिफ बट्टू प्लाट मालिक की मीडिया से गुफ्तगू। मुतासरा शख्स ने मौजूद इलाका के हमरा मीडिया को मलिकीती दस्तावेजात दिखाते हुए एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और DPO उकाड़ा से कब्जा ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। ये है कि जो 2-3 दिन से मीडिया पे जो खबरें चल रही थी उसकी निशानदेही और हक़ायक़ जानने के लिए ये मीडिया की टीम मौका पर पहुंची है बट्टू जो शाम टीम पर, तो लिहाजा मैं इस टीम का शुक्रिया अदा करता हूं। तो बात यह है कि ज़मीन ये 21 मरला प्लाट है मेरा पीछे, क्योंकि मैं 2 साल से मेरा ये भाई का मालिक है, इसके नाम वो रजिस्टर है भाई मोहम्मद आसफ साहब के नाम। तो इसलिए कुछ 2-3-4 रोज़ पहले कुछ अनासर से नफर इकबाल को मैं हादसा और जब मास्टर जावेद वगैरह और नवीद गौरी जो कि मेरे प्लाट पर कब्जा करने की नीयत से आए और हरासा करने की कोशिश की और मेरे मिस्त्री मजदूरों के साथ बदतमीजी से पेश आए। मेरा है शोभा वकालत के नाल में मसले का मैं आमर करूज के जितनी भी लिटिगेशन है उनके विच मैं इन्हां दा कौंसल सब तो पहले 2019 ਤੇ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 21 ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਕਚਹਿਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਮੀਆਂ ਅਮਰ ਖੂਬ ਦੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀ 21 ਮਰਲੇ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਇਹ 2019 ਤੇ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਹਮੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਕਬਾ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ तौर ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਹੋਇਆ है। प्लाट पर नाजायज कब्जा की दास्तान, इस हवाले से यहाँ के मुकामी मकीन क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर कब्जा ग्रुप के खिलाफ एहतजाज के लिए जमा हुए हैं, इनका मौक़िफ़ मालूम करते हैं। तो मुलाज़ा कीजिए यहाँ के मकीन किस अंदाज में इस प्लाट पर नाजायज कब्जा के सिलसिले में एहतजाज करते दिखाई दे रहे हैं। सही हकदार है, हर चीज़ की चीज़ इन्हों के कोल डॉक्यूमेंट सारे मौजूद ने। वो जो कब्जा माफिया है बिल्कुल फ्रॉड कर रहा है, झूठ बोलता पिया।